मकर संक्रांति की कथा, इसे पढ़ने से शनि दोष होता है दूर। आइए मित्रों जाने, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मकर संक्रांति का त्योहार इस बार 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन जप तप व दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान का दोगुना फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि देव के घर आते हैं। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि पहले शनिदेव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनिदेव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें एक और राशि यानी मकर राशि प्रदान कर दी। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव और शनि की कथा पढ़ने से आप शनि दोष से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव को मिला शाप। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वो उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। छाया और शनि से मिलने पहुंचे सूर्यदेव। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें ये भी कहा कि जब भी वो मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। मिथिला में इस पर्व को तिल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं मिथिला के लोग आखिर कैसे मानते हैं ये पर्व और इसका मान्यता क्या है। मकर संक्रांति के दिन को मिथिला में तिला संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। तिल संक्रांति इसलिए कि इस दिन हर किसी के लिए तिल खाना अनिवार्य होता है। खासकर बड़े अपनों से छोटों को तिल खिलाते हैं और उनसे वचन लेते हैं कि तिल चाउर चावल बहबेना। बदले में जवाब आता है हम। ऐसा 3 बार पूछा जाता है और तीनों बार जवाब में हाँ दिया जाता है। कहते हैं कि इसके पीछे उद्देश्य होता है कि बुढ़ापे में वो उनकी सेवा। मकर संक्रांति की प्रथा मकर संक्रांति के शुभ दिन पर गरीबों में दान करने की प्रथा है। ये दान अपने ही गोत्र के लोगों को नहीं दिया जाता है। दान में प्रायः कच्चा अनाज और कच्ची सब्जियों के साथ साथ तिल, तिल का लड्डू, चावल, दाल, पापड़ और गर्म कपड़े होते हैं। इस दिन मिथिला में मकर मेला भी लगता है और शिव मंदिरों में महादेव की पूजा धूमधाम से की जाती है। नवविवाहित महिलाओं का मकर संक्रांति से संबंध। नवविवाहित मैथिल महिलाओं के लिए मकर संक्रांति का पर्व विशेष महत्व रखता है, जो इसे जराउर के रूप में मनाती हैं। इस पर्व को मनाने के लिए नवविवाहिता के ससुराल से चिल्लौर, लाई, तिलबा, तिल का लड्डू, मिठाई आदि भार सनेस के तौर पर आता है। साथ में गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, शॉल, कंबल आदि भी आता है, जो कि वधू के साथ साथ वधू की मां के लिए भी ससुराल वाले भेजते हैं। तुसारी पूजा की होगी शुरुआत। मकर संक्रांति के दिन ही मिथिला में तुसारी पूजा की भी शुरुआत होती है।
मकर संक्रांति और फाल्गुन संक्रांति के बीच होने वाला ये पूजा मिथिला संक्रांत धारणा है कि इस दौरान पूजा करने से उन्हें अच्छे वर पति की प्राप्ति होती है। लड़कियां इस पूजा में विशेष रूप से अरिपन बनाती हैं जिसमें एक मंदिर, चंद्रमा, सूर्य और नवग्रह खींचे जाते हैं। इस पूजा की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन होती है लेकिन इसका निस्तार समापन शादी के बाद पहले मकर संक्रांति की शाम जराउर को होता है। धन्यवाद। राधे राधे।